तो हेलो एवरीवन, देखो जब नीट से मेरे 10 दिन पहले बचे थे ना, उस टाइम पे जो मेरा टेस्ट में स्कोर आ रहा था वो लगभग लगभग 670 से 660 के बीच में आ रहा था। और जब मेरा नीट से 2 दिन रह गए थे उस टाइम पे जो मेरा स्कोर आ रहा था वो 690 से लेकर 705 के बीच में आ रहा था। और जो मेरा नीट का स्कोर कार्ड है उसमें जो मेरा रिजल्ट आया है वो 690 आया। सो ऐसा कैसे, क्या मैंने लास्ट के 10 डेज में ऐसा क्या करा कि जो मेरे मार्क्स थे वो सीधे 30-40 मार्क्स जंप हो गए इन द लास्ट 10 डेज। तो इसका सीधे सीधे आंसर है, तुम लोग ये सोच रहे होगे कि 30 मार्क्स ही तो बढ़े, 30 मार्क्स से क्या होगा, सिलेक्शन तो 660 पे भी हो जाता, 30 मार्क्स से कितनी रैंक बढ़ी होगी। रैंक बढ़ने की बात नहीं है, तुम ये चीज़ सोचो, जो मेरा 690 मार्क्स है उसमें मेरी रैंक अप्रॉक्सीमेटली 3800 आई है और 660 वाले की जो रैंक है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16 हज़ार के बीच में आई है। तो सिलेक्शन दोनों का हो जाता, पर ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता, ठीक है ना। अगर तुम अच्छी लिटरेट वाली स्टेट में जाओगे तो वहाँ पे लोगों को 660 पे भी कॉलेज नहीं मिला और 660 पे तो कैसे भी कोई सा भी एम्स मिलता नहीं है। मेरे 690 आए हैं, मैं एम्स रायबरेली में हूँ, जिसके 660 आए हैं वो कोई गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, कोई स्टेट के। तो ये चीज़ डिफर करती है, इसलिए ये नहीं सोचा करो कि 30 मार्क्स का ही तो फ़र्क है, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, थोड़ा ऊंचा सोचा करो। और इसका एक ही आंसर है कि इतना डिफरेंस आया कैसे, ये है मेनली PYQ से। PYQ एक ऐसी ही चीज़ है जो तुम्हारे टेस्ट का स्कोर इंक्रीज करा सकती है। ये शायद मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला होगा पहले, पर लास्ट टाइम पे तुमको मेनली PYQs देने कैसे होंगे। PYQs एक ऐसी चीज़ है क्योंकि अब लास्ट टाइम पे PYQs ही देने होते सबको। लास्ट के 10 डेज में तुम अगर PYQs अच्छे से करके जाओगे, मुझे अभी भी याद है लास्ट का जब टाइम चल रहा था मैं सिर्फ PYQs करता था और टेस्ट देता था CST वगैरह, और मैं मतलब पढ़ना बहुत ज़्यादा कम कर दिया था लास्ट टाइम पे। और PYQs से क्या होता है ना, आपको अपना जो पुराना जो नीट का जो पेपर्स होता है ना वो मेनली 80% PYQs से आता है। तुम कुछ भी देख, कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, 80% तो अगर तुमने PYQ करोगे तुम आसानी से कर लोगे पूरे पेपर को। तो डेट्स वाई PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब PYQ तुमको करने कैसे हैं, देखो 2024 हो गया, 23, 22, 21, 20, 19, 6 साल के तुम PYQs आराम से लगा सकते हो। रिड्यूस पोर्शन वाले क्वेश्चंस उनको टच नहीं करना और तुमको सारे पेपर्स लगाने हैं। देखो 2024 में आपके 2 पेपर हुए थे, रीटेस्ट वाला और एक ये, और 2023 में भी 2 पेपर हुए थे, याद है मेरे को। एक सवाई माधोपुर का हुआ था शायद कोई पेपर, सवाई माधोपुर का नहीं, 2023 में एक पेपर हुआ था कोई, और 22 में भी एक मणिपुर का हुआ था। हाँ, उसमें गंगा सागर नाम का हुआ था, उसमें मणिपुर का हुआ था। 2022 में अब्रॉड नाम का पेपर हुआ था, उसको भी लगा सकते हो। 21 में एक ही पेपर हुआ है, 20 में 2 पेपर हुए हैं, 19 में एक उड़ीसा वाला हुआ है, एक खुद का पेपर हुआ है। तो लगभग लगभग 2-3 पेपर, मतलब 12-13 पेपर के आसपास पेपर है, और तुम्हारे पास अभी 10 दिन बचे हैं। और इन पेपर्स को तुम मेनली ऑफिशियल जो अपने आंसर के आते हैं नीट की, उससे ही चेक करना, कोई फालतू आंसर की से चेक नहीं करना। तो मैं मेनली इसमें ना प्रेप लैडर का सपोर्ट लूँगा। प्रेप लैडर जो होता है ना ऐप, उस पर तुम सीधे PDF डाउनलोड कर सकते हो, कोई से भी उसका, जो भी तुमको टेस्ट चाहिए होता है ना, उसको गूगल पर डालो और आप सीधे टेस्ट निकाल सकते हो और उसको प्रिंट निकलवा के दे भी सकते हो। और OMR का भी झंझट नहीं होता, तुम पूरे अपनी OMR भर लो पूरी, और उसके बाद OMR के जो आंसर्स होते हैं प्रेप लैडर की ऐप पर जाके बबल्स फिल कर दो और फिर तुम्हें आंसर मिल जाएंगे। दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन ऑफ प्रेप लैडर। मैं ऐसे ही करता था नीट के टाइम पे, ऐप ने बहुत हेल्प करी थी, पर मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इस ऐप का, ठीक है ना। तो PYQs एक ऐसी चीज़ है, देखो 80% पेपर तुम्हारा PYQs से आएगा, और PYQs अगर तुमको अच्छे से आ जाएंगे ना तो तुम्हें मोस्ट ऑफ द पेपर और आसानी से आएगा। मतलब तुम अप्रॉक्सीमेटली 90% पेपर आसानी से कर लोगे नीट का, क्योंकि ज़्यादातर पेपर्स PYQs से आते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, नंबर चेंज कर देते हैं। पर जो पढ़ने का तरीका है, जो पढ़ाई वाली चीज़ है, उसके अंदर जो स्टडी मटेरियल है वो वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। इसलिए PYQ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट टाइम बस PYQ करो, मैंने भी PYQ करे थे, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा था। और सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी मतलब तुम अगर 2024 में 2 पेपर हुए थे, उनसे 4 क्वेश्चंस होंगे, उनको दे सकते हो, वो भी तुमको आसानी आए थे सॉल्ट एनालिसिस। तो सॉल्ट एनालिसिस को लेकर इतनी टेंशन नहीं लो यार। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम।